अच्छा, मैं 1 हफ्ते बाद आई हूँ ना, तो मुझे लग रहा है हाय इतना टाइम हो गया लोगों से मिले हुए, आई नीड टू कैच अप। तो ऐसा करते हैं वसुधा और देव से भी हाय हेलो नमस्ते पूछ कर आते हैं लाइफ में क्या हो रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि वसुधा की कहानी फिर से उसी ट्रैक पर आ गई है जिस ट्रैक को हम कब से देखते चले आ रहे हैं। अब दादी सा ये अच्छे से जानती हैं कि चंद्रिका देवी किस वजह से वसुधा को अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकार रही है। फिर ऐसे में दादी सा की जिद क्या रंग लाएगी, जरा देखिए दादी सा का ये वाला अंदाज जहाँ पर वो नाच गाने के साथ अपनी बहू वसुधा का गृह प्रवेश करवा रही हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें इस घड़ी का इंतज़ार था, क्योंकि दादी सा की तो मंजूरी है लेकिन देवी हुकुम की तो नहीं है, और वसुधा के लिए वो सारे काम अधूरे हैं जिसमें देवी हुकुम की मर्ज़ी ना हो। ऑब्वियसली अब घर में एंट्री तो दादी सा ने करवा दी है ज़ोर ज़बरदस्ती करके, लेकिन वसुधा को अभी भी यही फिक्र है कि देवी हुकुम क्या सोच रही होंगी, उन्हें बुरा लग रहा होगा। तो वसुधा के लिए तो ये हैप्पी मोमेंट नहीं है, उल्टा वो सबको यही बोलती है कि अभी देवी हुकुम ने मुझे स्वीकार नहीं किया है तो मैं कैसे ये सब स्वीकार कर लूँ। अब घर में सभी ने जब गाजे बाजे की आवाज सुनी फिर दौड़े चले आए और देखा तो ये सब हो रहा था। अब वसुधा के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं है। हालांकि देव, प्रभात सा और दिव्या ये सब खुश हैं वसुधा के घर में आने से, लेकिन वसुधा खुश नहीं है क्योंकि उसकी देवी हुकुम ने दिल से वसुधा को नहीं अपनाया है बहू के रूप में। गृह प्रवेश करवाने के लिए लेके आई हूँ और अपने घर में उसको लेके आऊंगी, उसको अधिकार दिलवाऊंगी। और मैंने उससे कहा भी है कि मैं तुझे तेरी काया पलट के रख दूंगी, तुझे चंद्रिका सिंह चौहान से ऊपर बनाऊंगी। अब वजह तो सब जानते हैं। दादी साहब भले ही पुराने ख्यालों की हैं, लेकिन उनका मानना है कि ग्रह नक्षत्र ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले जो होना चाहिए वो करते हैं। अब वसुधा फंस गई है दादी सा और अपनी सासू माँ के बीच। अब कोई न कोई रास्ता तो वो निकाल ही लेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि अपनी जगह वो बिल्कुल सही है चंद्रिका। सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से वो वसुधा को नहीं अपनाना चाहती, ग्रह नक्षत्रों का खेल। जरा वसुधा को यहाँ पर भी देख लीजिए, खुद की कमाई करने के लिए वो गाड़ी धो रही है और अपने बाबा से पैसे मांग रही है, क्योंकि दादी सा ने कहा है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, तुम जो कमा कर लाओगी उस पैसे का आनंद ही कुछ और होगा। अब वसुधा, इसका मतलब ये है कि दादी सा चाहती हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो। एक्चुअली दादी साहब ने वसुधा को कहा है कि जब तक तू अपने पैसों से नहीं कमाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, और वसुधा को पैसे कमाने पड़ रहे हैं तो वसुधा को समझ नहीं आ रहा मैं क्या काम करूं, तो वो ज़बरदस्ती जाती है और गाड़ियां साफ़ करने लग जाती है और बाबू साहब को बोलती है मुझे पैसे दो, मेरी पहली कमाई होगी और मैं दादी साहब को खाना खिला पाऊँगी। तो फिर बाबू साहब तो बोलते हैं, समझाते हैं वसु को कि ये तो पागलपन है, अगर तुझे लग रहा है तू ऐसे कमाएगी और दादी साहब खा लेंगी तो ऐसा तो नहीं होगा। वो तुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है एंड ऑफकोर्स वो चाहती है कि तू कुछ अच्छा ही काम करे। तो तब थोड़ा बहुत वसु को समझ आता है, लेकिन वो स्टिल दुविधा में है कि अब क्या किया जाए। आपके अंदर इतना सारा हुनर है
अगर उस हुनर को लेकर आप आगे बढ़ेंगी तो जरूर एक मुकाम पर पहुंचेंगी। हमें लगता है कि आने वाली कहानी में कुछ ऐसा ही ट्रैक आएगा फिर जहां पर वसुधा आत्मनिर्भर बन सकती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।